की समस्या को लेकर लगातार जोर आजमाइश किया जा रहा है। इसकी बड़ी समस्या बताया जा रहा है, लगातार अभी घेराव भी कर रहे थे और विकास उपाध्याय जी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो धरातल में नहीं उतरती, लेकिन धरातल की स्थिति क्या है कि किसान को वाकई में खाद बीज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? देखिए, धरातल पे हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन किसान भी है। सब लोग, हम लोग ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण से हैं। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने घेराव किया, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, पूरा पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने घेराव किया है। जहां हमारी सरकार में 7 बोरी उर्वरक मिलता था, खाद मिलता था, वो अब मात्र 2 से 2.5 बोरी रह गया है। तो न डीएपी मिल रहा है, न तुम्हारा यूरिया मिल रहा है, न पोटास मिल रहा है। अब खरीफ का सीजन है, आप बताइए किसान कितना हराकान परेशान है। और जो नैनो खाद और एनपीके खाद, जो अमानक खाद है, उनको लेने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। और बिचौलिए जो घूम रहे हैं वहाँ बहुत बड़ी दाम में इकट्ठा कृत्रिम ये करके कृत्रिम रूप से अभाव पैदा करके किसानों को जो है ऊंचे दाम में खरीदना पड़ रहा है। उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कृषि के जो काम करते हैं, वो कई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं और अधिक कीमत में बेच रहे हैं। उसी का विरोध करने हम लोग कलेक्टर कार्यालय घेराव करने आ रहे हैं। कृत्रिम भाव पैदा करके जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को खाद देना बंद कर दिया है, उसी का विरोध कर रहे हैं। गांव-गांव किसान बहुत परेशान है। बाजार में नकली खाद भी सुनने को मिलता है। बिल्कुल नकली खाद की सुनाई आ रहा है। किसान मजबूर है, कहीं से पे पता चलता है कि खाद मिल रहा है, कहीं पे तो देखता नहीं है, खाद है करके खरीद लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नकली रहता है क्योंकि होलो मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसान मजबूर है। अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान तैयार है, लेकिन ये सरकार उत्पादन घटाने के लिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको समर्थन मूल्य का पैसा ज़्यादा ना देना पड़े, इसलिए सरकार प्रोपोगंडा रच रही है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इसका प्रदर्शन आज चल रहा है। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई, मतलब क्या रणनीति तैयार? आगे हमारे प्रदेश स्तर के नेता, चाहे दीपक वैद्य जी, चरणदास मंडल, भूपेश बघेल, टीएस बाबा, ये सारे बैठ के जो किसान का दर्द है उनको समझेंगे और एक बड़ा आंदोलन जन जन तक जाना पड़े, हमको गांव-गांव जाना पड़े, गली गली जाना पड़े। तो इन सरकार की नाकामी को बताना है, किसान विरोधी सरकार के क्रियाकलाप को बताना है कि किस प्रकार से किसानों को चाहे धान खरीदी में टोकन देने की व्यवस्था के नाम से परेशान किया हो, अब खाद के नाम से परेशान करें। इन सब बातों को हम गाँव-गाँव, घर-घर जाके किसानों को बताएंगे। इसी ये कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं जो पुण्यतिथि पर आज एकत्र हुए थे। उसके बाद लगातार जो खाद की किल्लत है, खाद की कमी है, उसको दर्शाते हुए उसका विरोध कर रहे थे। कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे थे। अब ये पूरा प्रदर्शन राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है और लगातार खाद की किल्लत के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी यदि सरकार खाद की व्यवस्था नहीं करती तो सड़कों पर लगातार उतरकर आंदोलन किया जाएगा और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद किया जाएगा। इस पूरे खबर उतरी है और सड़क में उतरकर कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंची हुई थी। लगातार धक्का मुक्की के बीच ज्ञापन सौंपा गया है और किसानों के हक की बात की जा रही है। किसान के हक में आप बात कर रहे हैं, खाद बीज की समस्या बता रहे हैं, क्या विशेष मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल पहले चुनाव लड़ा था, किसानों से बड़ा वादा किया था, किसानों से संकल्प किसानों के लिए लिया था कि पर्याप्त मात्रा में खाद बीज पर्याप्त समय पर मिला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अपने वादों से भूल गई और जिस प्रकार से शुरू से ही जब जोताई होती है, बोआई होती है, कटाई होती है, उसके बाद मंडी धान में जाता है, तब किसानों को परेशान करने का काम किया गया। ना यूरिया मिला, ना बीज मिला और बिजली कटौती की वजह से वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को नहीं मिली। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खातू दे दे, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज दे दे, इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज हम कलेक्ट्रेट गए थे अपनी मांग पत्र लेकर, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जो अपराध इस प्रदेश में रोक नहीं पा रही। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया। यहाँ चाकूबाजी, हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट हो रही है, उसको पुलिस रोक नहीं पा रही है। वो पुलिस निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज की है, महिला बहनों के ऊपर में लाठीचार्ज किया है, कांग्रेस के साथियों के ऊपर में लाठीचार्ज किया है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आने वाले दिनों में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया में पोस्ट करके कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ क्विंटल धान चोरी हो गया, उसका मिलाप डाटा से नहीं हो रहा है। उसके पहले 9 करोड़ से ज़्यादा का धान चूहे खा गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को धान की चोरी, धान की भ्रष्टाचारी और इसके नाम से पैसा कमाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार ने किसान विरोधी होने का परिचय दिया है। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब 3 कानून लाई थी तो किसानों ने 1 साल आंदोलन करके उस 3 कानून को मजबूर कर दिया मोदी सरकार को कि 3 काले कानून वापस ले। 2 साल से हम देख रहे हैं, 3 साल से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने पहले बारदाने की कमी की बात को लेकर
और उसके बाद धान खरीदी में सोसाइटी स्तर पर अव्यवस्था को लेकर किसानों को परेशान और प्रताड़ित किया। इस साल धान की जो फसल किसान लगा रहे हैं उनको खाद उपलब्ध नहीं करा रही है सरकार। हम